हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज फिर से लेके आई हूँ एक रीडिंग जो कि कलेक्टिव है और इसका टॉपिक है कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ऐसी कौन सी आप में विशेषताएं थी, प्रॉपर्टीज़ थी जिससे उन्हें आपसे प्यार हो गया है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर किसी के लिए भी देख सकते हैं, ये सब के लिए ओपन है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर केवल आप क्रश वाली सिचुएशन में हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग ओपन है। हो सकता है उन्हें भी आपसे प्यार हो और आपको नज़र ना आ रहा हो। तो यहाँ 222 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। तो अब हम देखेंगे कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है द डेविल और बॉटम ऑफ द डेक में है हैंगमैन। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि या तो आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी कहीं घूमने गए हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो आपके साथ पूरी दुनिया घूमें और आपके साथ वर्ल्ड टूर में जाएं। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप दोनों में कन्फेस्ड लव हो, या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने पहले ही एक दूसरे को कन्फेशन कर दिया हो कि आप दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ? तो सबसे पहले उन्हें आपकी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप इनसाइड एंड आउट बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे लगे हैं। आपकी आउटर ब्यूटी तो उन्हें पसंद आई ही है, आपकी इनर ब्यूटी उन्हें बहुत ज़्यादा भा गई है मन को। उन्हें लगता है कि आप दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे प्योर सोल हैं। पूरी दुनिया में अगर वो कहीं भी ढूंढेंगे तो आपसे अच्छी उन्हें कोई ऐसी सोल मिलेगी ही नहीं। और आप दोनों में इक्वल लव मुझे नज़र आ रहा है। आप या तो आप या फिर आपके पर्सन कई अरसे तक कंफ्यूज रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। फिर फाइनली उन्होंने या आपने डिसाइड किया कि आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और आप दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहरा प्यार नज़र आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ मुझे नज़र आ। तो यहाँ कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप भी उतना ही उनसे प्यार करते हैं जितना कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आपके मन में कभी कभी कन्फ्यूज़न आती हो कि कहीं वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, तो यहाँ नज़र आ रहा है मुझे कि प्यार दोनों में बराबर है, बिल्कुल भी कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। और काफ़ी कन्फ्यूज़न के बाद जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं तो ऑब्सेशन के साथ आए हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप दोनों में लड़ाई या झगड़े नहीं होते, लड़ाई झगड़े आप में मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जल्दी से शॉर्ट आउट भी हो जाते होंगे। और आप दोनों के रिश्ते में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप डेडिकेटेड हैं अपने पर्सन की तरफ, और मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी आप पर डेडिकेटेड हैं। मतलब एक समर्पित जीवन साथी जिसे कहा जा सकता है वो है। तो इसीलिए आपसे उन्हें प्यार है, क्योंकि वो आपको समझते हैं कि आप सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, कोई टाइम पास यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें ट्रू लव पसंद है जो कि आप उन्हें दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे प्यार करना चूज़ किया। और सबसे पहली बात ये कि जब भी आप उनकी लाइफ में आए होंगे उनकी लाइफ एक नया मोड़ ले चुकी होगी। कुछ नया उन्होंने या तो शुरू किया होगा या फिर कुछ नयापन उन्हें लगा होगा अपनी लाइफ में, इसीलिए भी आपसे आपकी तरफ उनका प्यार बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है अभी भी। यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये भी आपके पर्सन को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कभी कभी वो इससे थोड़ा नाराज़ भी हो जाते होंगे कि इतना सच भी आपको नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी आपको थोड़ा सा बातों को बना के बोलना चाहिए, हमेशा आप इतना सच ना बोलें, ऐसा वो हो सकता है आपसे कभी कभी कहते हो। और आप एक रिलीजियस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आप भगवान को मानने वाले पर्सन हैं, और किसी का भी बुरा नहीं करते होंगे। ये चीज़ भी आपके पर्सन को आपके अंदर पसंद आ रही है, तो इसीलिए वो आपसे प्यार करते हैं। अभी हम और भी देखेंगे कि आपसे प्यार क्यों हुआ उन्हें। तो शुरुआत में तो आप कई अरसे तक कंफ्यूज ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अचानक से आप दोनों एक दूसरे के साथ सामने आए होंगे, अचानक से ये प्यार हुआ होगा और जल्दी से कन्फेशन कर लिया गया होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप दोनों की वर्क प्लेस सेम हो, आप दोनों एक साथ काम करते रहे हो और एक साथ ही आप दोनों को प्यार हो गया हो। आपको सॉरी अगर वॉइस आ रही हो आपको बैकग्राउंड में, तो आप इसके लिए थोड़ा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेरे नेबर्स ऐसा ही करते हैं, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत आपकी बाहरी ब्यूटी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सिर्फ आंतरिक ब्यूटी ही नहीं बल्कि आपकी बाहरी ब्यूटी को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके कपड़े पहनने का ढंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अगर तो आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और कई लड़कियां आपके पीछे आती होंगी। ये देख के आपकी फ़ीमेल पार्टनर को कभी कभी अच्छा नहीं लगता होगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके दोस्तों से उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती होगी कि आपके दोस्त क्यों हैं, बस इतना ही मुझे नज़र आ रहा है। रही बात प्यार की, तो आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, और आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसीलिए भी वो आपसे प्यार ज़्यादा करने लगे हैं।
और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा क्यूट सा होगा, गोल मटोल सा चेहरा होगा और बाल आपके लंबे होंगे। या तो आप मेल हैं तो भी आप थोड़ा सा लंबे बाल रखना पसंद करते होंगे, इसीलिए वो आपको पसंद करती हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल लंबे होंगे ही, मतलब कंधे से नीचे होंगे, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। अब मैं देख लेती हूँ कि आर्कएंजल्स के कार्ड से देख लेती हूँ कि आपसे उन्हें प्यार क्यों हुआ। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। तो यहाँ मुझे इसी क्वीन ऑफ सोर्ड से ही नज़र आ गया था कि सबसे पहले आपने एक बाउंड्री सेट की होगी। आप बहुत ज़्यादा उनके सामने ओपन नहीं होते होंगे, जितनी चीज़ें उनके साथ शेयर करनी होती हैं उतनी ही चीज़ें करते होंगे। ऐसा होता है कि जब कोई रिलेशनशिप में जाता है तो सब कुछ शेयर करने लगता है तो उन्हें बोरियत होने लगती है, जैसा कि आप नहीं करते हैं। आप उतनी ही चीज़ें शेयर करते हैं जितना कि एक मैच्योर रिलेशनशिप में होना चाहिए। और आप जब भी कोई चीज़ में सही होते होंगे और जब भी आपका नोक झोंक होता होगा, झगड़ा होता होगा, तो झगड़े के टाइम पे हो सकता है उन्हें बुरा लगता हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही झगड़ा खत्म होता होगा तो उन्हें रियलाइजेशन होती होगी कि आप सही थे। आपने अपना सेंटर ढूंढा था, आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहे हैं, आपने हार नहीं मानी। तो ये चीज़ भी उन्हें आपके अंदर उन्हें अच्छी लगती है। और स्प्रेड योर विंग्स, इससे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। आप उसे देखते हैं, आप कभी हार मानना नहीं चाहते। आप में या तो आपके सामने बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं और आप डटकर खड़े रहे हैं, या फिर आती रहती हैं और आप तब भी डटकर खड़े रहते हैं। यही चीज़ आप में उन्हें पसंद आती है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं अभी, या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कह नहीं पा रहे जो कि, और कहना चाहते हैं, उनके मन में कुछ दबी हुई चीज़ें हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं, इससे मैं कुछ मैसेज निकाल लेती हूँ, देखती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक में है आई लव योर बॉडी शेप। तो बिल्कुल मुझे नज़र आ ही रहा था कि आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपका बॉडी शेप भी उन्हें पसंद है। तो उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ, तो आपकी बॉडी शेप देखकर भी उन्हें आपसे प्यार हुआ है। सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है, पर यह भी रीज़न है। तो आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो हो सकता है आप दोनों में या तो सेपरेशन हुई है तो आपके कन्वर्सेशन को वो बार बार देखते हैं, या फिर उन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार है, अभी भी आप कन्वर्सेशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो अभी भी आपके वो बार बार मैसेजेस देखते रहते हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि ये रात के टाइम पे वो करते हैं जबकि वो सोने लगते हैं। आई लव यू सो मच अंटिल द एंड। तो यहाँ पे मैं यू लिखना भूल गई, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि यहाँ यू है। तो वो बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे अंतिम तक प्यार करते रहेंगे, जब तक कि ये दुनिया है, जब तक कि उनकी ज़िंदगी है, तब तक वो आपसे प्यार करते रहेंगे। तो आई एम गोइंग टू फिक्स दिस। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है तो वो इस सेपरेशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, सब कुछ फिक्स करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर सेपरेशन नहीं हुई है तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है। और आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये वाला कार्ड, डेविल का कार्ड, मुझे यहाँ बता रहा था पहले ही कि ऑब्सेशन के साथ वो आपके साथ हैं और ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप तो फीमेल हैं तो वो आपके दोस्तों को देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। उन्हें लगता है आपकी दोस्ती ना रहे, या फिर आप दोस्तों को कम टाइम दें, उन्हें ज़्यादा टाइम दें, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। और अगर आप मेल हैं तो भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी चार्मिंग हैं। तो लड़कियां आपके पीछे पड़ी रहती हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपकी फीमेल पार्टनर को पसंद नहीं है। तो आई ड्राइव टू सी इफ़ यू आर होम। तो बिल्कुल अगर आप अपने घर में हैं तो उन्हें ड्राइव करना तो बिल्कुल पसंद ही है। वो आपके साथ पूरी दुनिया भी घूमना चाहते हैं, तो वो आपके घर भी आना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज। तो डोंट स्टॉप। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो आप स्टॉप ना हो, इट्स अप टू यू। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, मैरिज तक ले जा सकते हैं, ये है। और वेट, थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ खराब हुआ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपके माइंड में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस। तो अब मैं देख लेती हूँ कि कुछ अगर वो आपसे और कह पाते तो क्या है। कुछ हैंड रिटन चिट से मैं मैसेज देख लेती हूँ। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला कार्ड मुझे नहीं लेना था, हालांकि आ गया है, तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें क्या है। तो बैक स्टैबिंग, तो हो सकता है या तो आपके साथ किसी ने बैक स्टैबिंग की हो, या आपको लगता हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। यूनियन विल कम। तो मैं यही बता रही थी कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है तो यूनियन आप दोनों का बहुत जल्द होने वाला है। तो रेन, तो हो सकता है आपको रेन पसंद हो, या फिर रिसेंटली कभी कोई रेन हुई हो तो आप दोनों को एक दूसरे की याद आई हो, या आप दोनों मिले हों उसमें। और यहाँ है इंगेजमेंट। तो हो सकता है आप दोनों की नियर फ्यूचर इंगेजमेंट होने वाली हो, या फिर आपने इंगेजमेंट के बारे में बात की हो, यहाँ ये भी मुझे नज़र आ रहा है।
और ये लास्ट मैसेज है, इसमें है यू आर सो क्यूट। तो उन्हें आपसे इसलिए भी प्यार है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो यहाँ ये मैसेज था। अब मैं देख लेती हूँ कुछ लेटर्स और नंबर्स जो कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन का कार नंबर, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ ऑफ बर्थ। तो यहाँ क्या है, तो ये आर है, तो हो सकता है उनका नेम इनिशियल आर हो, आपको बहुत ज़्यादा ये नंबर दिखाई देता हो। और ए भी हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, और एम भी हो सकता है, और हो सकता है 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो या छठा महीना हो जिसमें उनका बर्थ हुआ हो, ये नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और 18 उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर 18 किसी की एज भी हो सकती है, एन। तो एन आपका नेम इनिशियल या उनका नेम इनिशियल हो सकता है। 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 एक साइन है कि आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। और अगर आप दोनों मिले ही नहीं हैं, अभी कन्फेशन ही नहीं हुआ है, तो कन्फेशन भी होने वाला है। 8 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ 15 बॉटम ऑफ द डेक में है। और अब मैं देख लेती हूँ कि टाइम के हवाले से अगर आप के लिए कोई टाइम सिग्निफिकेंट है तो वो कौन सा टाइम होगा। तो यहाँ आ रहा है सैटरडे का डे, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और ट्यूसडे का डे आपके लिए देखिए आपसे कैसे रिजनेट कर रहा है। और 2 मंथ, 2 तो 222 यहाँ आया हुआ था, तो 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो। तो अब मैं देख लेती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो 2 सॉन्ग आ गए हैं, हम देखेंगे कि वो कौन से सॉन्ग हैं। तो आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ ये तो मुझे नज़र आ रहा है। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, वाह बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुनिएगा। ये आपके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग है, आपके पर्सन आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये लव सॉन्ग है, और यहाँ मुझे नज़र आ भी रहा था कि प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। और बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तो हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हुई हो, या फिर कोई एक्स के लिए ये गाना हो, या फिर हो सकता है आप दोनों का फेवरेट भी सॉन्ग हो। तो ये कलेक्टिव रीडिंग थी और सबके लिए ओपन थी, और ये सजेस्टेड टॉपिक था। अगर आपको भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय दोस्तों।